भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से खबर निकल के आ रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आंगनबाड़ी वर्कर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। लेकिन इसी बीच आप सब जानती हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में है। अब ऐसे में इन्हीं के शासनकाल में आपको पता है कि दिल्ली की बहनों के साथ में वहां की आम आदमी पार्टी ने ही क्या किया, वहां पर तो बहनों को भारी संख्या में क्या किया कि उनको सेवा समाप्त कर दी, क्योंकि बहनों ने अपने हक अधिकार को पाने के लिए धरना किया था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दूसरे राज्य में आम आदमी पार्टी ने लगाया सरकार पर आंगनबाड़ी वर्कर को नजरअंदाज करने का आरोप। जम्मू कश्मीर से 30 सितंबर को एक खबर प्रकाशित हुई। मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैंने देखा किस तरीके से सरकारें जहां सत्ता में होती हैं वहां पर तो आंगनबाड़ी बहनों के साथ खुद ही सौतेला व्यवहार करती हैं, और दूसरे राज्यों में जहां सत्ता में नहीं होती हैं वहां प्रलोभन के लिए आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में ऐसे जो है चीजों को करती रहती हैं। अब जैसे कि यहां पर इन्होंने कहा कि नवाब ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए ये सेविकाएं अपने निजी घरों में आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, लेकिन उन्हें मकानों का किराया भी नहीं दिया जा रहा है। आप नेता ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की है कि वह आंगनबाड़ी वर्कर के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाएं। तो आपसे पहले यह कहना चाहूंगा, आप अपनी दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल सरकार को भी बोलो कि वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आंगनबाड़ी बहनों की जो सेवा समाप्त किए बैठे हैं वो भी एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में उनको बहाल करें, उनकी जो मांगे हैं उनको सुने, जो समझौते हुए हैं उनको लागू करें। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो फिर आप भी अलग राज्य में जो करने के लिए जो कह रहे हैं वो कैसे संभव होगा, जब आपकी पार्टी ही दो दांतों की तरह दिख रही है, एक खाने वाले अलग, एक जो है यहां पर दिखाने वाले अलग। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया आप देख रहे हैं, दिल्ली में कुछ और जम्मू कश्मीर में कुछ और, क्योंकि वहां सत्ता में आना है तो वहां पर लोगों को प्रलोभन भी तो देना है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार इन फ्रंट लाइन कर्मचारियों को कोई महत्व तो नहीं दे रही है। तो भैया आपकी दिल्ली में बैठी सरकार कौन सा दे रही है, उस पर भी तो फोकस करो। आखिर क्या सोच करके आपने सैकड़ों बहनों को रिटायर कर दिया, यानी सेवा समाप्त कर दिया, वो भी जबरन, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया अपने अधिकार को, अपने हक को मांगने के लिए। इनका कहना है कि जबकि सच्चाई रही है कि ये आंगनबाड़ी सेविकाएं अपना कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हैं। आप आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर नवाब ने आम आदमी पार्टी के कश्मीर कार्यालय में इस मुद्दे को लेकर के पत्रकार वार्ता में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इन वर्कर्स को भगवान के भरोसे छोड़ने का आरोप सरकार पर लगाया। अरे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई जान नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर वाली बहनें भले ही ना जान रही हो कि दिल्ली में आपने क्या गुल खिलाए हैं, लेकिन बाकी ऑल इंडिया से जुड़ी तो हर बहन किसी भी राज्य से हो उनको तो पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार ने वहां पर बहनों के साथ क्या किया। न जाने कितनी बार बहनों ने धरना किया, महीनों महीने बैठी रही सड़कों पर, फिर भी आपकी सरकार ने एक ना सुनी। यहां तक कि कई बार बहनों के जो है चोटें भी आई उस दौरान, लेकिन फिर भी जो है आपकी सरकारों के सत्ता में बैठे कुछ लोग अलग अलग राज्यों में जो है वहां पर बाकी सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। निशाना साधना गलत नहीं है, लेकिन आप यह भी तो सुनिश्चित करो कि आपकी पार्टी जहां सत्ता में है वहां इन्हीं बहनों के साथ में क्या गुल खिला रही है। वो बहनें कोई अलग नहीं है, देश की हर आंगनबाड़ी बहनें एक हैं। तो ऐसे में आप ये क्या कर रहे हैं अपने दिल्ली में और वहां के लिए कुछ और। तो अब देख लीजिएगा, यहां पर उन्होंने कहा है कि आईसीडीएस के तहत आने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एक फ्रंट लाइन वर्कर है, जिन्हें विभिन्न कार्य दिए जाते हैं। इन वर्करों की सेवा फील्ड डेटा का संग्रह, जन जागरूकता, आंगनबाड़ी केंद्र चलाना और यहां तक कि उनकी सेवाओं का उपयोग कोविड-19 टीकाकरण अवधि के दौरान भी ली गई है। लेकिन अफसोस की बात कि इन वर्करों को उनकी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनसे इतना काम करवाने के बाद भी वेतन के नाम पर इतने कम पैसे दिए जाते हैं, और वह भी कई महीनों के अंतराल के बाद जारी किए जाते हैं। तो भैया यही सब तो दिल्ली में भी बहनों के साथ हमारी हो रहा है, और वहां तो आपकी ही पार्टी सत्ता में बैठी है। तो पहले जहां सत्ता में हो वहां पर कुछ अच्छा करके दिखाओ, उसके बाद बाकी सरकारों पर निशाना साधो। ये केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये हर पार्टी के लिए है जो हमारे देश में है और यही कर रही है कि जहां सत्ता में है वहां कुछ नहीं करते, विपक्ष में जहां है वहां पर जो है करने के लिए बस जो है बयानबाजी करते रहते हैं।
अब और देखो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर नवाब ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए ये सेविकाएं और सहायिकाएं अपने निजी घरों में आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, लेकिन उन्हें मकानों का किराया भी नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी नेता ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की है कि वह आंगनबाड़ी वर्कर के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए और सरकार से उनको सारे लाभ प्रदान करने चाहिए, जिसमें चिकित्सा अवकाश है, कर्मचारियों को पेंशन है, अनुग्रह राशि है, नियमितीकरण की प्रक्रिया है, पदोन्नति है, टीए है, डीए है, इसके साथ में शीतकालीन अवकाश भी शामिल है। अरे तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार महामूर्ति और आप जो बैठे हैं ये नेता नवाब जो भी हैं, आप पहले आप सुनिश्चित करो ना कि आपकी पार्टी क्या कर रही है दिल्ली में। आप दे पाए क्या पेंशन? आप क्या कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाल कर पाए? क्या आपने चिकित्सा अवकाश सब दे दिया? क्या आपने अनुग्रह राशि वाला सब दिया? क्या आपने नियमितीकरण कर दिया? अरे आपने भी तो नियमितीकरण नहीं किया, प्रमोशन नहीं किया, टीए डीए नहीं दे रहे, तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हो कि फलाना राज्य जहां पर आप सत्ता में भी नहीं हो वो इंसान दे देगा? ये तो कुल मिलाकर के बस उल्लू बनाने वाली चीजें हो गई हैं आंगनबाड़ी बहनों को। साफ शब्दों में मैं बोल रहा हूं कि उल्लू बनाने वाली बातें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये है, ठीक, और इधर जो है दिल्ली में भी ये, यानी जम्मू में ये नहीं है और दिल्ली में ये है, तो जहां है वहां ये खुद कुछ नहीं दे रहे हैं ये चीजें जिसकी ये जम्मू कश्मीर में अन्य पार्टी से मांग कर रहे हैं। अब बताओ, जहां सत्ता में हो वहां कम से कम दो आपके पास पावर है, लेकिन वही चीजें ना देना आपको जहां हो सत्ता में वहां भी नहीं है। जहां आप सत्ता में हो ही नहीं वहां पर बयानबाजी करने में आपके पास से क्या जाता है? करते रहो और आप जो है रहनुमा बने रहोगे आवाज उठाने के लिए, लेकिन बहनें तो जान नहीं है कि आपकी पार्टी दिल्ली में क्या गुल खिलाई और क्या अभी कर रही है, आप वहां पर क्या दे रहे हो जो यहां पर ये आप कह रहे हो फला पार्टी से दे देंगे। मुझे पता है कि वो नहीं देंगे, ना आप देंगे ना वो देंगे, लेकिन ऐसा तो मत करो कि कम से कम उल्लू बनाने वाला काम मत करो। नहीं बस का है तो छोड़ो, लेकिन ये वोट लेने के नाम पर बयानबाजी ये गलत तरीके से करना और खुद के जहां स्टेट में आप सत्ता में हो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये छलावा है और इसे बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप दो या ना दो वो एक अलग मैटर है, जहां बस का हो वहां दो, लेकिन ऐसा मत करो कि जहां आपके बस का है ही नहीं वहां पर आप बयानबाजी कर रहे हो, आप सत्ता में भी नहीं हो, वहां मांग कर रहे हो, और जहां सत्ता में हो वहां देने के लिए नाम ही नहीं ले रहे हो, वहां चुपचाप बैठे हो और तो और बहनों का शोषण कर रहे हो। सैकड़ों की तादाद में बहनों का जो है आपने सेवा समाप्त कर दिया, वो भी इसलिए कि इस लोकतांत्रिक देश में उन्होंने आवाज उठाई। अरे धरना करने का अधिकार, अपने आवाज को उठाने का अधिकार ये सबके पास है, लेकिन ऐसे में इसका मतलब ये थोड़ी कि सेवा समाप्ति हो जाएगी। हर एक समझौते के बाद सेवा समाप्त हुए लोग धरने के दौरान बहाल किए जाते हैं, लेकिन फिर आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया? हरियाणा सरकार ने तो किया था और उन्होंने पहले सेवा समाप्त की, बाद में उन्होंने बहाल कर दिया। तो भैया आप कब करोगे? क्या आप ऐसे ही बस बयानबाजी चलती रहेगी, जहां हो नहीं वहां पर बस दिखावे के लिए बहनों का वोट खींचने के लिए आप उनको जो है ऐसे वो कर रहे हो? तो इनका भी जो चरित्र है वो दोहरा चल रहा है, आम आदमी पार्टी का भी। बहनें सही कहती हैं दिल्ली की, उन्होंने धरने के दौरान जो जो बातें कही हैं सब उनकी यहां पर सही है। आइए चलते आगे। पंजाब के संगरूर से खबर आई, आंगनबाड़ी वर्कर ने घेरा बस स्टैंड, बस चालक और कंडक्टरों से वहां पर झड़प हुई। ये मैटर 3 अक्टूबर का इसी महीने का है, थोड़े दिन पहले ही का। अब यहां पर भी देखो, एक जगह नहीं हर जगह बहनें ऐसे ही परेशान है। तो पंजाब में भी आप देख सकते हो यहां पर क्या चल रहा। यहां पर कह रहे हैं कि पंजाब के संगरूर में जो को धरना हुआ है, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए संगरूर के जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष बहनों ने धरना दिया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू की अगुवाई में आंगनबाड़ी वर्कर की किसी अधिकारी ने फरियाद नहीं सुनी, मौके पर हालात तनावपूर्ण बने रहे। तो सबसे दुख पता है क्या होता है? दुख यही होता है कि मौजूदा सत्ता से तो लड़ना है सो लड़ना है, लेकिन विपक्ष वाले वो वहां पर आकर के करते कुछ नहीं है सिवाय बयानबाजी के और सिवाय आपके वोट लेने के। उनका कोई दूसरा मोटिव है ही नहीं। अगर जिन भी पार्टियों का मोटिव हो कि आपके जहां पर सत्ता में नहीं विपक्ष में बनकर के अगर लड़ रहे हैं, आपके आवाज को उठा रहे हैं, आपको लगता है तो वो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जहां वो सत्ता में है वहां पर उन्होंने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। अरे पहले जिनको करना है, आपके दिन बदलने ही है, कुछ अच्छे ही अगर उनको करना होता तो जहां पर उनकी पार्टी सत्ता में पहले वो वहां पर कुछ बदलाव करती। उस बदलाव को जब देश देखता, अन्य राज्य देखते, तो ऑटोमेटिक उनका जो वहां पर प्रलोभन आता कार्यकर्ताओं का आपकी पार्टी के प्रति। लेकिन हुआ क्या? वो जहां है वहां वो कुछ नहीं देंगे, फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। बाकी जगह जहां सत्ता में नहीं है वहां पर आने के लिए प्रलोभन देंगे। फला पार्टी ने ये किया, वहां पर उनमें कमियां और अपनी बड़ाई, हमें सत्ता में लाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, यही करते रहेंगे। लेकिन जिन भी पार्टियों को करना है, पार्टियां देखो विशेष तौर पर मैं बता दूं कि एक विशेष किसी कार्यकर्ता को लेकर के कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो यहां पर आपके क्षेत्र के जो आप बना रहे हैं कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं, वो लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही अगर अच्छे हैं तो वही आपके दिन बदल सकते हैं, ये करवा सकते हैं। बाकी कोई पार्टी मुख्य रूप से केवल आपको लेकर के आगे नहीं बढ़ेगी। ये आप सब पढ़े लिखे भाई बहन भली भांति
समझते हैं, क्योंकि उतना है ही नहीं, तमाम विभाग, तमाम लोग, तमाम कर्मचारी और ये सब देखना है उनको। तो ऐसे में आप किनको सपोर्ट करें? जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके लिए केवल लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि जो सत्ता में बैठे हैं बयानबाजी कर रहे हैं या अपना खुद सत्ता में है कुछ नहीं दे रहे और अलग सत्ता में जहां पर राज्यों में बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत है। अब देखो इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर के संगरूर के जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू की अगुवाई में बहनों ने धरना दिया है और रोष में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने बस स्टैंड का घेराव किया, बसों की आवाजाही ठप की और बसों को घेरने से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो भी ड्राइवर हैं, वहां के कंडक्टर हैं, उन्होंने भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बताओ इन चीजों का मुख्य रूप से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कंडक्टर, बस वाले, जो ड्राइवर हैं और कार्यकर्ता, इनके बीच में ये गवर्नमेंट के कारण ही तो हो रहे हैं। अगर ये समस्याओं का निस्तारण करें, अगर बुलाएं, सुने ढंग से उनकी फरियादों को, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मीटिंग करवाई जाए जिस हिसाब से भी उनका टाइम हो, अब फिर समस्याएं ही ना रहे तो धरने पर को लेकर के सड़कों पर कोई उतरे ही ना। लेकिन वो करता कोई कुछ नहीं है। सरकारें भी बस क्या करती है, बयानबाजी, और चुनाव आए तो झूठे प्रलोभन देती हैं, जिसके चक्कर में फिर पूरे 5-5 साल तक वही लोग जो है प्रलोभन का जो शिकार हो चुके हैं वो लड़ते रहते हैं बेचारे। अब देखो यहां पर ड्राइवर और कंडक्टर और आंगनबाड़ी कर्मचारी, इनके बीच में बहस हुई और उसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण वहां पर हो गया था। तो काफी फिर जो है करीब पौना घंटा तक चले इस रोष प्रदर्शन में जो है एसपी जो है मनप्रीत कुमार और ये काफी लोग यहां पर हैं, वो उन्होंने समझा बुझा करके काफी उन लोगों को तब शांत कराया। तो इस तरह से घटनाएं आप सामने जो है आने लग जाती हैं। अब देखो यहां पर उनका क्या कहना है, यहां पर आप देख सकते हो कि मुख्य मांगे क्या है। 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में रखे जाएं। प्री स्कूल शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए यकीनी बनाई जाए। नई शिक्षा नीति के तहत वर्कर और हेल्पर को प्री स्कूल शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। समय पर मान भत्ता दिया जाए। कोई गलत मांगे नहीं है। आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, अगर आपको पता है 3 से 6 वाले, तो उनको उन्हीं को सौंपा जाए। यहां पर कुछ चीजें अलग जा रही हैं, अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, वो उनको स्कूलों को सौंप रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को, इसलिए वहां पर वो इसके लिए लड़ रही हैं, जबकि तमाम स्टेट जो है आंगनबाड़ी के बच्चों को आंगनबाड़ी को ही दिए हैं। अब ऐसे में आप बताओ कि वो उनके साथ यहां पर ये जो मांग है उनकी कितनी जायज है। सही बात में वो अपने लिए लड़ रही है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। अगर उनके बच्चे ही नहीं रहेंगे आंगनबाड़ी के 3 से 6 के, तो फिर वो किसके लिए, किसको पढ़ाएंगे और फिर पढ़ाई का उनका औचित्य क्या रह जाएगा। तो उनकी भूमिका ही पूरी बदल जाएगी। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं। और जैसे कि यहां पर सिलेंडर गैस वाला जो है ये सब इसके बारे में भी बोल रहे हैं, खाना वाना जो बनता है ना उसके इंतजाम करने को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि उसके लिए वो दिया जाए भरवा करके। इस तरह से कुछ मांगे हैं जो कि पूर्णतः सही है और फिर भी इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब बस चालक भी भड़के हैं क्योंकि भैया उनका भी सब लेट हो रहा, वो भी परेशान हो रहे। तो ऐसे में सड़कों पर जो भी लोग परेशान होते हैं उसका भी मुख्य कारण गवर्नमेंट की उदासीनता है, क्योंकि कभी जो मीटिंग नहीं होती है, कभी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है और ऐसे आए दिन फिर सड़कों पर बहनों को मजबूरन उतरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी एक खबर आई थी, ये 6 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्र को भी गोद लेंगे सांसद विधायक। शासन ने इसके लिए जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के लिए सूची वगैरह मांगी है विभाग से। तो इसके बारे में आप लोगों को हमने तो पहले ही सरकारी आदेश पूरा दे दिया था, उसमें आप सबको मैंने बताया भी था कि किस तरीके से सब लिए जाएंगे। प्रगति बताएंगे अधिकारी, तो जिन जिलों की जैसी कुछ प्रगति रहेगी वैसे वहां पर निकल के आएगा। तो विद्यालयों में भी जो कमियां हैं गोद लिए वाले, लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत सुधारने को लेकर के जिले में 213 केंद्र जो है 71 अधिकारियों ने गोद ले रखे हैं। आरडीएम से लेकर के जिला स्तरीय अधिकारियों ने गोद ले रखे हैं और इसके बाद भी तमाम ऐसे केंद्र हैं जहां रंगाई पुताई, बिजली कनेक्शन, शौचालय, पेयजल, ये सब कोई जो है मूलभूत सुविधाओं का यानी कि अभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे अगर हम बात करें क्या कहते हैं अधिकारी, तो उनके पास से ये कुछ जानकारी आ रही है। ऐसे ही झारखंड से भी एक खबर आई, यहां पर विद्यालय आंगनबाड़ी को जो है यहां पर पीसीसी सड़क से जोड़ा जाएगा, ऐसा उपायुक्त का एक अपना स्टेटमेंट आया है 8 अक्टूबर को। तो आइए देखते हैं, इस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये बालूमाथ प्रखंड है, अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को प्रखंड से अंचल प्रमंडल विकास मेला और जनता मिलन कार्यक्रम वगैरह का आयोजन किया गया था। बतौर मुख्य अतिथि जो है लातेहार उपायुक्त भोर सिंह यादव ने उद्घाटन किया और वहां अतिरिक्त कमरा वगैरह बनाया जाएगा, इसको लेकर के भी बातें हुई। फिलहाल के लिए ऐसी कुछ चीजें और हैं, जैसे कि अंचल भ्रमण विकास मेला व जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ था उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को पीसीसी जो पद होता है उससे जोड़ा जाएगा। जिस विद्यालय में कमरे की कमी होगी वहां पर अतिरिक्त कमरा भी बनाया जाएगा। ये चीजें वहां से झारखंड से निकल के आ रही हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो यहां पर सरकारी योजनाओं के बारे में भी प्रधान देंगे जानकारी, तो प्रधानों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। जैसे कि किसान अभी तक अपना निबंधन नहीं कराए हैं तो उसको लेकर के ऐसे काफी चीजें हैं।
तो वहां पर जागरूकता इसके लिए बढ़ाई जाएगी। ऐसे और आगे ले चलते हैं और भी आपको बताते हैं जिला प्रशासन भी इसके लिए क्या है, गंभीर है। तो इस पर उपायुक्त ने क्या कहा है कि इन सारी समस्याओं पर जिला प्रशासन गंभीर है, बारी बारी से सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और इस मौके पर काफी लोग वहां पर जो है मौजूद रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन कहना आपको यही चाहेंगे, समझाना यही चाहेंगे कि यहां पर सरकारों को देखो कि वो कौन कौन से स्टेट में कहां कहां की जो है पार्टी सत्ता में बैठी है। ठीक, पहले तो ये डिसाइड कर लो, उसके बाद देखो कि उन्हीं पार्टी के अन्य जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग राज्यों में, वो अलग अलग जो है स्टेट में वो वहां पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में क्या वो जो है वो चीज मांग रहे हैं जो खुद कहीं सत्ता में बैठे हैं किसी राज्य में और वहां पर वो दे ही नहीं रहे हैं। तो अब सोचो, जो पार्टी जो जहां सत्ता में है वहां वो चीज नहीं दे रही है और दूसरे राज्य में उसी पार्टी के द्वारा मांग की जाए कि फलाने ये दे दें, तो भैया फलाने कैसे दे देंगे। तो यही चीजें है ना कि वो अगर देना होता उनको, अगर आपके अच्छे के लिए सोचते तो पहले जहां वो पावर में है पहले वो दे देते, ना कि जो है अलग से जो है देने के लिए वो अलग पार्टियों से मांग करते। तो वही चीजें हैं। तो ऐसे जो है क्या कर रहे हैं, ऐसे बस केवल और केवल उल्लू बनाया जा रहा है। वोट जहां कहीं भी लेने होते हैं वहां पर ऐसे बयानबाजी चलती रहती है, जब सत्ता में जो कोई आ जाता है फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। बस यही सब चल रहा है पूरे देश में और इसी को आप सबको समझना होगा। जैसे कि दिल्ली में आप समझ रहे हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही और जम्मू कश्मीर में बहनों के लिए क्या मांग कर रही। अरे देना है तो पहले आप खुद दिल्ली वाली बहनों को दो, वो भी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं। जब आप वहां पर दे दोगे तब आप किसी राज्य में मुंह दिखाने लायक रहोगे मांग करने के लिए कि कम से कम हाँ हमने यहां पर दिया है और तभी हम वहां मांग कर रहे हैं। तो आप एक दावे के साथ खड़े तो होंगे कम से कम विपक्ष के साथ कि हमने दिया, आपने क्या दिया। अब आप खुद यहां कुछ नहीं दिए हैं, शोषण किए हैं, सेवा समाप्त किए हैं, धरने पर आवाज उठाने पर रोक लगाई है, खुद ही बहनों का शोषण किए बैठे हो और वहां पर आप मांग कर रहे हो। तो ऐसे कोई एक ये पार्टी नहीं, ऐसे जगह जगह हर पार्टी कर रही है। अब वही आपको बस समझना है। न्यूज को केवल एक स्टेट का समझ करके बिल्कुल भी कभी मत देखो, न्यूज को देखो और हर एक राज्य की देखो और पता आपको चल जाए कि कौन से राज्य में कौन पार्टी क्या कर रही है, कैसे क्या कर रही है। ये हाथी के दांत की तरह हैं दोनों लोग, ये इनके जो है अलग ही फंडे चलते हैं, नीतियां इनकी बहुत गलत हैं। जहां होते हैं वहां देते नहीं है, जहां नहीं है वहां मांग करते हैं, क्योंकि उनके जेब से इसमें कुछ जाएगा नहीं। और फिर सत्ता में जहां है वहां भी चले जाते हैं, बाद में फिर ऐसे ही मांग करते रह जाते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद।